सबसे ज़्यादा जमीन दलाल आपका कुर्मी समुदाय आपको मिलेगा। तो इनका सोच वही है और हमको किस तरह से आदिवासी में जाना है और हमको मुख्यमंत्री का कुर्सी हथियाना है और झारखंड को लूटना और खसोटना है। आप लोग हाथी में चढ़ चुके हैं, फिर गधा में चढ़ने के बाद काहे कोशिश करते हैं आप लोग? जहाज पर चढ़िए, हम लोग का शुभकामना रहेगा और गाली दीजिएगा आदिवासियों को, बोका है, कुकुर है, ये क्या? और उसी में आप आना क्या चाहते हैं? आप यदि आदिवासी बोका है, कुकुर है, तो फिर उसमें आप सम्मिलित होना क्यों चाहते हैं भाई? जब बोका में आप आना क्या चाहते हैं? इसीलिए हमने बोले ना भाई, आप तो हाथी में चढ़ चुके हैं, फिर गधा में चढ़ने के लिए आप क्या कर रहे हैं? आप चढ़िए, हवाई जहाज में चढ़िए। कौन रोका है आपको? रोका है भाई? कुर्मी समाज के द्वारा लगातार आदिवासी सूची में सूचीबद्ध होने के लिए मांगे की जा रही है, सड़कों पर उतरा जा रहा है। पिछले दिनों आपने रेल टेका का बृहद आंदोलन भी देखा। अब आदिवासी समाज भी इस मुद्दे पर खुलकर मुखर नजर आ रहा है और सामने से विरोध भी कर रहा है। इनका कहना है कि अगर कुर्मी समाज एसटी में सूचीबद्ध होता है तो हम उसका विरोध करेंगे और आदिवासी समाज के जो नेता हैं उनसे भी हम बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर ये विरोध जो है वो कब तक चलेगा और इनकी क्या राय है, इनकी क्या प्रतिक्रिया है उनके मांगों पर। हमारे साथ जो है अनिल टुड्डू हैं और अनिल टुड्डू से हम सीधे जुड़ते हैं। अनिल जी, ये बताइए कि वो लोग लगातार मुखर हैं, मांग कर रहे हैं कि एसटी सूची में हम पहले से सूचीबद्ध थे, हमें किन्हीं कारणों से हटा दिया गया है, तो इसमें कितनी सच्चाई है और आप लोग इस पर क्या प्रतिक्रिया है? यदि हटाया गया है तो कोई ना कोई दस्तावेज आपके पास होगा और दस्तावेज यदि है तो आप दस्तावेज के साथ आप सुप्रीम कोर्ट को, आपका लिए कोर्ट खुला हुआ है, कोर्ट चले जाइए। कोर्ट में आपको यदि वो दस्तावेज या सबूत, एविडेंस यदि आपके पास है, यदि वो बोलता है कि नहीं आप थे, तो फिर आप जुड़ने के लिए हमको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत यहाँ होती है कि जब आप आदिवासी में आ रहे हैं और आदिवासियों को ही गाली दे रहे हैं। हर दिन आप लोग सोशल मीडिया में देखते होंगे आदिवासियों को पता नहीं क्या क्या बोला जाता है, मांझी, बोका, ये वो बहुत तरह का उन लोग जो है ना उपनाम से आदिवासियों को बोला जा रहा है। तो ये हम लोगों को तकलीफ़ है। और दूसरा तकलीफ़ ये है, एक ग्राफ मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। ये ग्राफ, ये देखिए, छोटी सी बात है, देखिए ये हमारा 100% मेरा जो है ना आरक्षण का कोटा होता है, जो बाकी हम लोग को बटा हुआ है। और सबसे नीचे में देख लीजिएगा, एसटी को 7.5% मिलता है, ईडब्ल्यूएस को 10% मिलता है, एससी को 15% मिलता है, ओबीसी को 27% मिलता है और बाकी हमारा जो 40% है वो हमारे जनरल और अदर्स को मिलता है। तो ये अब बताइए कि ये सबसे नीचे जो है आपका एसटी आप 7% से ही आप डिमांड कर रहे हैं कि हम 7% में सम्मिलित होंगे। आप बताइए कि कोई नीचे आता है या कोई ऊपर आता है? अब 7% जो है वो कितना होगा वो बताइए कि वो खुद का ही जो गरीब है, मतलब 7% मतलब गरीब हो, सबसे गरीब, यानी कि सबसे यदि गरीब है तो वो 7% वाला है। वो तो कह रहे हैं कि अगर आदिवासी कुर्मी मिल जाएगा, 50% से अधिक जनसंख्या हो जाएगा तो झारखंड को 6 शेड्यूल में डाल दिया जाएगा, आरक्षण का दायरा बढ़ जाएगा। बहुत तरह का स्कीम गिना रहे हैं वो लोग। ये कुछ नहीं है, ना 6 शेड्यूल होने वाला है, ना 5th शेड्यूल होने वाला है। धनबाद, झारखंड आपका कभी 6 शेड्यूल नहीं होने जा रहा है। ये केवल और केवल पॉलिटिकल स्टंट है। आपको बता देते हैं कि जब से झारखंड बना है तब से झारखंड में आदिवासियों को ही मुख्यमंत्री बनाने का जो है ना, बनने का जो दिया गया है कि मुख्यमंत्री आदिवासी ही हो सकता है। तो ये क्या है कि अब इन लोग को नौकरी से कोई मतलब नहीं है। ये नौकरी आदिवासियों से कहीं आगे हैं, नौकरी बहुत ऊपर है इन लोग। लेकिन ये इनका कहाँ है? इनका नज़र है वो आदिवासी का जो सर्वोच्च कुर्सी है मुख्यमंत्री, वो मुख्यमंत्री पर है। और मुख्यमंत्री बनकर झारखंड को, आज आप लोगों ने देखा होगा, इन लोग क्या बोलते हैं जो है ना, स्थानीय नीति या अन्य बहुत तरह से लोग जो ना घोषणा किए हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा आप धनबाद में देख लीजिएगा, आप धनबाद की बात कर रहे हैं, धनबाद में आप देख लीजिएगा सबसे ज़्यादा जमीन दलाल आपका कुर्मी समुदाय आपको मिलेगा। तो इनका सोच वही है और हमको किस तरह से आदिवासी में जाना है और हमको मुख्यमंत्री का कुर्सी हथियाना है
और झारखंड को लूटना और खसोटना है। एक सवाल यह भी रहेगा कि वो लोग लगातार कहते हैं, खास करके जयराम महतो जो है भीड़ में भी सभा संबोधित करते तब कहते हैं कि धनबाद का जो तमाम जो रिहायशी इलाका है वो स्टील गेट का नाम लेते हैं, सराइड इलाका कि वो कुर्मी के ज़मीन पर है, BCCL, CCL, NTPC सब कुर्मी के ज़मीन पर है, आदिवासी की ज़मीन पर क्या है? अब आदिवासी अब बोकारो चल जाने माराफारी किया है, किसका ज़मीन पर है? वहाँ आदिवासी का सबसे ज़्यादा है और कोयरी समुदाय का सबसे ज़्यादा है आपका माराफारी। यहाँ तेलीपड़ा क्या है, चीरागोड़ा क्या है, आपका पूजा टाकीज का बगल में आदिवासी हैं, आपका ये क्या बोलते हैं बस स्टैंड का बगल में आदिवासी लोग हैं। आप बोलते हैं आदिवासी नहीं है, कहाँ नहीं है आदिवासी? आदिवासी को तो भगाया गया है। जहाँ जहाँ ये बसते चले गए आदिवासी वहाँ से दूर चले गए। जब दिकू लोग, हम लोग दिकू बोलते हैं, जो दिकू लोग आते चले गए और आदिवासियों को भगाते चले गए और आदिवासी जंगल की ओर जाते चले गए। नहीं तो आदिवासियों का ज़मीन हर जगह ज़मीन है। हमारे साथ रतिलाल टुड्डू हैं, JMM के नेता हैं। दादा, जो लोग आदिवासी को नीचा मानते थे आज नीचा मानने वाले जो जाति समूह उसमें शामिल होना क्यों चाह रहे हैं? इसके पीछे क्या मंशा है उनकी? देखिए, सबसे हम तो ये बात वही बोलेंगे कुर्मी समुदाय भाई लोग को, भाई आप लोग हाथी में चढ़ चुके हैं, फिर गधा में चढ़ने के बाद काहे कोशिश करते हैं? आप लोग जहाज पर चढ़िए, हम लोग का शुभकामना रहेगा। ये बात हम लोग है कि भाई आपसे हमारा लड़ाई नहीं है, कुर्मी भाई से हमारा लड़ाई नहीं है, लड़ाई है हम लोग केंद्र सरकार को हम लोग आगाह करना चाहते हैं कि अगर किसी प्रकार से अगर आदिवासी में सूची में सम्मिलित करते हैं कुर्मी समुदाय को, तो हम लोग विरोध करेंगे। इसके लिए अगर हम लोग को अगर सड़क से लेकर सदन तक ज़्यादा हम करना पड़ेगा तो हम लोग बाध्य हैं, हम लोग करेंगे। और किसी भी कीमत में हम लोग महतो समुदाय को आदिवासी सूची में शामिल के लिए हम लोग विरोध करेंगे। क्या लगता है कि वो लोग केवल आरक्षण के लिए शामिल होना चाह रहे हैं? सिर्फ वो लोग बस है, लोग विधायक देखा कि आदिवासियों का 28 सीट रिजर्वेशन सीट है, इसलिए लगा कि मैं तो जब भी मुख्यमंत्री बनेगा आदिवासी ही बनेगा, इसलिए चाहता है कि हम लोग आदिवासी बनेंगे और सारा सीट से जीतेंगे और हम लोग मुख्यमंत्री बनेंगे। और हम लोग आदिवासी, हम लोग सब बोल रहे हैं ना, आज जो लोग अगर बन जाता है आदिवासी सूची में, हम लोग वार्ड सदस्य तक नहीं जीत पाएंगे, मुखिया तो दूर की बात है, वार्ड सदस्य तक भी नहीं जीत पाएंगे हम लोग। ये हम लोग पास विडंबना है। तो कहते हैं कि आदिवासी जो अपने आप को कह रहे हैं आप लोग, अधिकतर लोग जो है ईसाईयत धर्म की ओर चले गए हैं। संथाल में जो मुस्लिम समुदाय के द्वारा आक्रमण करके और जो शादी ब्याह का बात कह रहे हैं कि डेमोग्राफी चेंज कर रहा है, उस पर वो लोग नहीं बोल रहे हैं। कुर्मी आदिवासी भाई भाई अगर आदिवासी बन जाएगा, और वो लोग आदिवासी शुरू से है, उन लोग का कहना है कि हम लोग लिस्टेड नहीं है, बाकी हम लोग आदिवासी अगर बन जाएगा तो क्या दिक्कत है? उसी का तो हम लोग का विवाद है ना। आप बनिए ना, हम कहाँ बोल रहे हैं? आपको तो बोला जा रहा है कि भाई आपका सुप्रीम कोर्ट खुला हुआ है, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट खुला हुआ है, जाइए ना हाई कोर्ट के माध्यम से। अगर आप सूचीबद्ध हैं तो आप जाइए हाई कोर्ट के माध्यम से। आप प्रेशर पॉलिटिक्स क्यों कर रहे हैं? आप रोल टेका कीजिएगा, ढहा छका कीजिएगा, वैसा कीजिएगा तो भाई तो हम लोग बर्दाश्त से बाहर है। और गाली दीजिएगा आदिवासियों को, बोका है, कुकुर है, ये और उसी में आना क्या चाहते हैं आप? यदि आदिवासी बोका है, कुकुर है, तो फिर उसमें आप सम्मिलित होना क्यों चाहते हैं भाई? जब बोका में आप आना क्या चाहते हैं? इसलिए हमने बोले ना भाई, आप तो हाथी में चढ़ चुके हैं, फिर गधा में चढ़ने के लिए आप क्या कर रहे हैं? आप चढ़िए, हवाई जहाज में चढ़िए। कौन रोका है आपको? रोका है भाई? क्या रणनीति है? और राजनीतिक हम लोग का है कि 13 तारीख को हम लोग पूरे जोर हम लोग जन आक्रोश रैली निकाल रहे हैं और लाखों की संख्या में हम लोग धनबाद जिला में कुछ करेंगे और एक विशाल प्रदर्शन करने का काम करेंगे हम लोग। विनोद बिहारी महतो के साथ आप लोग काम कर चुके हैं, उन्होंने कभी मांग किया था क्या? देखिए, कभी नहीं। हम लोग विनोद बिहारी महतो को हम लोग गुरु जी ने पिता तुल्य मान चुका है, लेकिन विनोद बिहारी महतो ने आज तक ना आदिवासी में मांग करने के लिए कभी नहीं मांग किया है, न उस बात उसके सबसे बड़ा नेता यहाँ पर झारखंड मुक्ति मोर्चा में अगर महतो समुदाय में कुर्मी नेता में सबसे बड़ा विनोद बिहारी महतो थे, टेकलाल महतो थे, शिवा महतो थे, अन्य निर्मल महतो थे, अन्य ऐसे बड़े लोग नेता थे। किसी नेता ने आज तक आदिवासी सूची में शामिल के लिए नहीं मांग किया है। वो तो आदिवासी विनोद बिहारी महतो की बात करें तो शिवाजी समाज की स्थापना किए थे, शिवाजी तो क्षत्रिय थे। हाँ, आप अच्छी बात बोलें, बहुत अच्छी बात बोलें, इसलिए तो बोल रहे हैं ना, विनोद बाबू ने कभी नहीं मांग किया आदिवासी सूची में शामिल होने के लिए। वो जान रहे थे, इसलिए शिवाजी समाज का गठन किया था। हमारे देशम गुरु शिबू सोरेन ने सोनसाल समाज का गठन किया था, और दोनों मिल के पार्टी बनाया था। लोग पार्टी एक लोग का मुद्दा था कि हम लोग यहाँ संगठन बनाएंगे और चुनाव लड़के हम लोग अपना झारखंड अलग राज्य लड़ेंगे, और लड़के लोग अलग राज्य भी लिया। ये अलग राज्य बनने के बाद ये सुबुगाड़ देखा कि यहाँ भाई तो यहाँ तो आदिवासी मुख्यमंत्री बना जाएगा,
परंपरा बन गया, आदिवासी मुख्यमंत्री बनेगा। इसीलिए ये लोग का जो अपने आप में घबराहट होने लगा और ये मैंने उलूल जुलूल बात बोल करके इन्हें पुराना दस्तावेज, उन लोगों का दस्तावेज में कोई ऐसा प्रमाण नहीं है। अगर वैसा प्रमाण है तो भाई जाए, हम तो बोल रहे हैं कि आप लोग जाइए ना, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, वहाँ से आपको देता है तो ले लीजिए ना। हम लोग कहाँ बोल रहे हैं। एक सवाल आपसे भी पूछना चाहेंगे कि झारखंड आंदोलनकारी जो लोग रहे उनमें गिनती गिनाते हैं वो उंगलियों पर कि फलाने महतो फलाने महतो फलाने महतो रहे, संख्या भी गिनाते हैं कि सबसे अधिक झारखंड की लड़ाई में महतो लोगों ने शहादत दी है, तो झारखंड कुर्मियों का है, महतो का, इस पर क्या? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। देखिए, झारखंड जो है यहाँ पे सबसे पहले हम कहना चाहेंगे कि आदिवासियों का ये झारखंड है, आदिवासियों के लिए बना है, ठीक है। इसमें सबसे पहले झारखंड की लड़ाई जो लड़ा है वो दिसम गुरु शिबू सोरेन जी जो है बहुत वृहद लड़ाई लड़े थे उस समय में, जो अलग राज्य की मांग कर रहे थे कि यहाँ पे शोषित गरीब पिछड़े लोगों को यहाँ पे लाभ मिल सके, अलग राज्य होगी तो यहाँ पे अच्छा होगा। तो इसलिए जो यहाँ पे शिबू सोरेन जी लड़े थे, उनके साथ में और भी बहुत सारे नेता थे, लेकिन ऐसा बात नहीं है कि महतो जी ही लड़े थे, महतो लोग भी थे उसमें, ऐसे बात नहीं है। लेकिन सिर्फ महतो ही लड़ा है, महतो ही लड़ करके लिया है, ऐसा कोई बात नहीं है, ठीक है। बार बार जैसे टाइगर जी बोलते हैं कि महतो ही लड़ा है, खून बहा है, ये हुआ, ऐसा बात नहीं है। गुरुजी भी कई लड़ाई उन्होंने लड़ा यहाँ पे और लड़ करके झारखंड राज्य को अलग किया है। जी बिल्कुल, बहुत सारे नाम हैं, तिलका मांझी हैं, उसके अलावा आदिवासी समाज के कई ऐसे नाम है। स्वतंत्रता सेनानी की अगर हम बात करें, झारखंड आंदोलनकारी की बात करें, फॉरवर्ड से भी लोग थे, ओबीसी समाज के भी लोग थे, अनुसूचित जाति जनजाति सभी समाज के लोगों के सभी समाज के लोगों का प्रेजेंस जो है सम्मिलित थे झारखंड अलग राज्य के बृहद आंदोलन में, और सभी लोगों ने शहादत दी, तब जाकर झारखंड अलग राज्य का गठन हो पाया। फिलहाल जो आदिवासी सूची में सूचीबद्ध होने के लिए कुर्मी समाज लगातार अथक प्रयास कर रहा है, उसके विरोध में सोनत संथाल समाज के लोग 13 तारीख को और भी जो छोटे छोटे आदिवासी समाज के लोग हैं वो सभी एकत्रित होंगे धनबाद के गोल्फ ग्राउंड में और जमकर उनका विरोध करेंगे। और देखना है कि विरोध के बाद क्या कुछ निकल कर आता है। उन सभी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहें 11 स्कॉप्स, और हम 11 स्कॉप्स आपको पल पल के इन सभी खबरों से रूबरू करवाता रहेगा। सहयोगी रोशन के साथ प्रभात रंजन।